नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। ये बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ की 4th वीडियो है, 4th पार्ट है, जहां मैं आज आपको बच्चे के डायपरिंग से रिलेटेड क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में बताऊंगी। इसी वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने बच्चे के क्लोथिंग से रिलेटेड, मसाज और बाथिंग से रिलेटेड और बच्चे की फीडिंग से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसके बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियोस चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बच्चे की डायपरिंग से रिलेटेड एज अ न्यू पेरेंट आपको किन किन आइटम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहला आइटम जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा डाइपर। अगर आप डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो, और क्लोथ डाइपर या ट्रेडिशनल लंगोट्स अगर आप क्लोथ डाइपरिंग की तरफ जा रही हैं तो इसमें मैं आपको दोनों ही ऑप्शन दिखाना चाहूँगी। जैसे मेरे पास मैंने ये न्यूबॉर्न डाइपर्स रखे हैं, इस टाइप के हैं, ये साइड से टेप्ड वाले। पैंट स्टाइल नहीं सिलेक्ट किए मैंने क्योंकि सजेस्ट किया जाता है कि स्पेशली न्यू बॉर्न्स के लिए इस तरीके के जो डाइपर्स रहते हैं टेप्ड वाले वो यूज़ करना चाहिए। इससे बेटर एयर सर्कुलेशन रहता है और बच्चे को रैशेज़ होने के चांसेस कम से कम रहते हैं। लेकिन ये डाइपर्स मैं सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे या कहीं बाहर जाने के टाइम पे या फिर अगर क्लोथ डाइपर्स में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तभी मैं यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ मेरा प्लान है कि मैं अपने बच्चे को क्लोथ डाइपर्स या फिर ट्रेडिशनल जो लंगोट्स होते हैं वो ही पहनाना प्रेफर करूँगी। तो क्लोथ डाइपरिंग में मेरे पास ये 5 वैरायटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये ट्रेडिशनल लंगोट हो गई, ये इस तरीके की ट्रायंगुलर शेप की रहती है और यहाँ पर ये बांधने के लिए ऑप्शन रहता है। तो इसको पहनाने के लिए आपको वही बच्चे को इस तरीके से और ये फोल्ड होके यहाँ पर ये गांठ बांधी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है, इसमें भी इस तरीके से बांध के बच्चे को पहनाया जा सकता है, बट इसमें एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक पॉकेट दी हुई है, तो इस पॉकेट में जो है मैं इंसर्ट लगा सकती हूँ। ये मेरे पास एक छोटा इंसर्ट है, तो ये पॉकेट में इस तरीके से इसको अंदर डाल के और फिर बच्चे को पहनाया जा सकता है। इससे एडवांटेज ये होता है कि थोड़ा एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है इस टाइप के लंगोट्स की। तो आप ट्रेडिशनल की जगह इस तरीके के कॉम्बिनेशन या सिर्फ ये भी यूज़ कर सकती हैं। फिर थर्ड होता है इस टाइप का, इनको प्री फ्लैट्स बोला जाता है, मतलब पहले से ही ये क्लोथ डाइपर की शेप के इस तरीके के पीसेज रहते हैं। तो आपको इस तरीके से फोल्ड करके और कुछ भी यहाँ इंसर्ट लगा के और इस तरीके से इसको बंद करके, और ये जो एक्सेसरी है इसको स्नैपी बोलते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लगा के आप इसको क्लोज कर सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन है कवर डाइपर्स का। तो ये कवर डाइपर है, इसके अंदर देखिए ये सिर्फ एक पॉकेट जैसा दिया हुआ है। अगेन बाहर से जो मटेरियल है वो वाटरप्रूफ मटेरियल रहता है और यहाँ पे इस तरीके के बटन्स रहते हैं। बच्चे का जो भी साइज़ है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके यहाँ बंद कर सकती हैं और इसका राइस सेटिंग भी कर सकती हैं, छोटा बड़ा कर सकती हैं इसको। तो इसको आप किसी इंसर्ट के साथ, जैसा मैंने दिखाया था इस तरीके के इंसर्ट्स के साथ, या फिर अगर आप ट्रेडिशनल नैपी भी पहना रही हैं तो उसके ऊपर इस तरीके का कवर पहना सकती हैं ताकि बिस्तर गीला ना हो। ये भी कवर डाइपर ही है, ये वाटरप्रूफ मटेरियल का, जिसमें अगेन यहाँ पर एक इंसर्ट है, तो ये एक इंसर्ट यहाँ लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें पॉकेट भी है, तो इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, आप अंदर की तरफ भी इंसर्ट लगा सकती हैं, ऊपर की तरफ भी इंसर्ट लगा सकती हैं। तो यूजुअली इस टाइप के जो डाइपर्स रहते हैं वो नाइट टाइम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। तो करेंटली ये मेरा डाइपर स्टैश है, क्लोथ डाइपरिंग स्टैश, जो मैं प्लान कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए यूज़ करने का। तो आप इस तरीके के डाइपर शुरू में जो है कुछ नंबर ऑफ़ क्वांटिटी परचेज़ कर सकती हैं। उसके बाद जैसा आपको कन्वीनियंट हो, जैसा आपके बच्चे को सूट करे, उसके हिसाब से आप उसी टाइप के डाइपर जो है और नंबर में भी ख़रीद सकती हैं। फिर सेकेंड आइटम जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा बेबी वाइप्स। तो वाइप्स आप क्लोथ का भी यूज़ कर सकती हैं और जैसा मार्केट में आता है रेडीमेड यूज़ एंड थ्रो वाला वो भी प्रेफर कर सकती हैं। यहाँ भी मैं जो है क्लोथ वाइप्स को प्रेफर कर रही हूँ। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, ये कॉटन वेलोर मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल रहता है,
तो मैं ये यूज़ करने का प्लान कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने एक वीडियो बताई थी जहाँ मैंने DIY मैटरनिटी शॉर्ट्स और अंडरपैंट्स बनाना आपको बताया था, तो उसके ये कुछ बचे हुए पीसेस हैं कॉटन के ही, तो मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इस टाइप के आपके पास कुछ कॉटन के या सॉफ्ट मटेरियल के पुराने कपड़े हैं, आप एज अ वाइप उनको यूज़ कर सकती हैं और यूज़ करने के बाद उनको वॉश कर सकती हैं। तो ये वॉशेबल ऑप्शन है। अगर आप जानना चाहती हैं कि सेफेस्ट बेबी वाइप कौन सा है जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके ऊपर मैंने एक ई बुक बनाई है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकती हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपकी प्रेफरेंस है, आप डिस्पोजेबल टाइप यूज़ करना चाहती हैं या फिर इस तरीके के कॉटन के। फिर थर्ड आइटम आपको रिक्वायर्ड रहेगा डायपर लाइनर्स। तो लाइनर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, तो ये फ्लीस मटेरियल का है, एक और है मेरे पास, ये जर्सी मटेरियल का है। तो बेसिकली ये तो क्लोथ डाइपरिंग के टाइम पे मुझे यूज़ आएंगे। इनका पर्पज़ होता है कि जब भी बच्चा पॉटी करता है तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको टॉयलेट बॉल में नॉक ऑफ करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए आप जस्ट इसको उठाकर और वॉश कर सकती हैं, पूरा डाइपर ख़राब नहीं होगा। सेम अगर आप डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ कर रही हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डाइपर लाइनर ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी सॉलिड वेस्ट है आप डायरेक्ट उसको जाके फ्लश आउट कर सकती हैं, लेकिन जो आपका लाइनर है उसे फ्लश आउट नहीं करना है, क्योंकि यूजुअली वो डिस्पोजेबल रहता है। मीन्स आपको उसको डस्टबिन में थ्रो करना होता है, फ्लश नहीं करना होता, नहीं तो ड्रेन चोक हो जाता है। तो उसका एडवांटेज ये रहता है कि जैसे बच्चे का जो पूरा डाइपर है आप इमीडिएटली उसको अपने घर से बाहर थ्रो नहीं कर सकती, तो वो स्टिंक नहीं करेगा, उससे बदबू नहीं आएगी और आपके घर में गंदगी नहीं फैलेगी। तो अगर आप लाइनर्स यूज़ करती हैं इस तरीके के या डिस्पोजेबल टाइप के, तो उसको यूज़ करने से आप जो सॉलिड वेस्ट है नॉक ऑफ करके और डाइपर्स को डिस्पोज कर सकती हैं। वहीं क्लोथ डाइपरिंग के केस में जो इस तरीके के लाइनर्स यूज़ अगर आप कर रही हैं तो उसका एडवांटेज भी यही है कि आप नॉक ऑफ कर सकती हैं सॉलिड वेस्ट जो भी है। उसके अलावा जो भी डाइपर है आपका वो स्टेन नहीं होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब यूज़ करेंगी, या जो भी आप उसका जो इंसर्ट्स है वो यूज़ कर रही हैं, तो वो स्टेनिंग का इशू नहीं रहेगा उसमें, और आपको वॉश करने में और उसको क्लीन करने में भी ईजी रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एक डाइपर चेंजिंग मैट की। इस तरीके का जो प्लास्टिक का शीट होता है आप वो ले सकती हैं। तो आप भले ही बच्चे को क्लोथ डाइपर में रख रही हो या डिस्पोजेबल डाइपर में रख रही हो, जब भी आप डाइपर चेंज कर रही हैं या फिर लंगोट या क्लोथ डाइपर चेंज कर रही हैं तो इसको नीचे ज़रूर बिछा लीजिए, ताकि अगर कुछ चांसेस हो डाइपर या लंगोट चेंज करने के टाइम पे बच्चा फिर से कुछ टॉयलेट करता है या पॉटी जाता है, तो आपका जो बेडशीट है, जो नीचे का एरिया है, वो ख़राब नहीं होगा। और अगर ये जो है स्टेन भी हो जाती है या गंदी भी हो जाती है तो प्लास्टिक की होने की वजह से आप इमीडिएटली वॉश करके इसको इमीडिएटली ड्राई भी कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग मैट ज़रूर रखिए, ताकि आपकी जो बेडशीट है या जो नीचे का जो भी बिछौनी आपने बिछाई हुई है बच्चे के नीचे, वो सब खराब ना हो। फिर नेक्स्ट आइटम जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है वेट बैग। वेट बैग कुछ इस तरीके का रहता है, ये बाहर से भी वाटरप्रूफ मटेरियल रहता है और ये अंदर से भी इस तरीके के वाटरप्रूफ मटेरियल से बना होता है। तो इसका एडवांटेज यही होता है कि जब भी आप बच्चे का डाइपर चेंज कर रही हैं या फिर आप लंगोटी उसकी निकाल रही हैं, तो अगर इमीडिएटली आप वॉश नहीं कर सकती हैं या फिर आपको कोई स्पेस चाहिए रखने के लिए, तो आप इन वेट बैग्स में स्टोर कर सकती हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि आप अपने रूम में या किसी एक डेडिकेटेड प्लेस में एक कवर्ड वाला डस्टबिन रखिए। उससे क्या एडवांटेज रहेगा, जब आप, जैसे मैंने बताया कि जो भी सॉलिड वेस्ट रहेगा बच्चे का, जब आप उसको नॉक ऑफ कर देंगे टॉयलेट बाउल में, तो वो जो डाइपर है, डिस्पोजेबल हो या फिर आपका जो लॉन्ड्री जनरेट हो रही है, आप वो कवर्ड अगर डस्टबिन में रखती हैं तो स्मेल का इशू नहीं रहेगा और जो मक्खी मच्छर आने का चांस रहता है घर में वो भी नहीं रहेगा। तो सॉलिड ज़रूर एक तो नॉक ऑफ कीजिए अपने टॉयलेट बाउल में, और दूसरा कवर्ड डस्टबिन या फिर वेट बैग रखिए, जिससे जो स्मेल है, जो भी गंदे कपड़े हैं या गंदे डाइपर्स हैं, वो आप एक जगह कवर करके बंद करके रख सकें। फिर अगर आप बच्चे को क्लोथ डाइपर्स में रख रही हैं या ट्रेडिशनल लंगोट पहना रही हैं, तो इस तरीके की बिछौनी की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें ये बैक साइड जो मटेरियल रहता है वो प्लास्टिक का रहता है और ऊपर से ये क्लॉथ मटेरियल है, ताकि जब भी ये गीला हो आप इसको बस रिमूव करके ऊपर से दूसरा क्लॉथ मटेरियल डाल सकें। या फिर आप इस तरीके की ड्राई शीट्स भी यूज़ कर सकती हैं, जो ऊपर से कॉटन मटेरियल की रहती हैं या क्लॉथ टाइप की रहती हैं और बैक साइड से वाटरप्रूफ मटेरियल की रहती हैं। इसको डालने से यही फ़ायदा होता है कि बिस्तर गीला नहीं होता है
और बच्चा भी जब सुसु करता है तो जो टॉयलेट होती है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। इस टाइप में प्रॉब्लम ये है कि एक बार यूज़ करने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार, जबकि अगर इस टाइप का है, ये यहाँ देखिए ये रिमूवेबल टाइप का है, तो आप जस्ट कॉटन का ये रिमूव करके ऊपर से दूसरी बिछा सकती हैं। फिर डाइपरिंग के लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट और रहेंगी। पहला डाइपर रैश क्रीम और दूसरा बेबी डस्टिंग पाउडर। तो मेरे हिसाब से सेफेस्ट डस्टिंग पाउडर और डाइपर रैश क्रीम कौन सी हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और देखिए उसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट बेटर लगता है। बट ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से इसलिए बेटर है कि भले ही आप बच्चे को जो है कॉटन की नैपीज़ में रख रहे हों या फिर डिस्पोजेबल डाइपर्स में रख रहे हों, थोड़ा कुछ मॉइस्चराइजेशन और डस्टिंग ज़रूरी होता है बच्चे की स्किन से मॉइस्चर या गीलापन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो डस्टिंग कैसे करनी है, यानी पाउडर कैसे लगाना है, वो भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। उसी तरीके से अप्लाई कीजिए और बच्चे के जेनाइटल एरिया से दूर रखिए। जो फोल्ड्स होते हैं बच्चे का जो थाई का एरिया होता है, जहाँ पर डाइपर जो है वो सिट करता है, तो उस जगह पर जहाँ इलास्टिक आती है या लंगोट आती है वहाँ थोड़ी डस्टिंग कर दीजिए, ताकि बच्चे को रेडनेस की, इचिंग की और रैशेस की प्रॉब्लम ना हो। तो ये लिस्ट हो गई उन आइटम्स की जिनकी रिक्वायरमेंट आपको बच्चे की डाइपरिंग के लिए रहेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ की आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।